अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आपके पास दोबारा फिर हकीकी कायनात की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आया है। नाज़रीन उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपको वाकई ये वीडियो पसंद आएगी। और ये जो कहानी नहीं है, अब ये मेरी टीम बताएगी वो कहानी क्या है। जी, कौन कहानी सुनाएगा? अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, कहानी यूं है कि एक टीचर की कहानी है कि टीचर एक लेडीज है, लड़की है माशाल्लाह 22 से 24 साल की, और लड़की बड़ी खूबसूरत थी। टीचर यूं कह सकते हैं कि आप वो ना कुरान पाक पढ़ाती थी बच्चों को। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और कहने वाले कहते हैं कि जब वो माशाल्लाह सुबह सुबह तिलावत करती थी ना कुरान पाक की, कहते थे कि उड़ते परिंदे रुक जाते थे उसकी आवाज सुन के। कुरान पाक की इतनी अच्छी तिलावत करती थी। और ये उसके स्टूडेंट बता रहा है मुझे। अब माशाल्लाह स्टूडेंट उसका तकरीबन उसकी 35 या 36 एज होगी, यानी कि उसके भी बच्चे होंगे। वो अपनी बचपन की कहानी बता रहा था। कह रहा था कि उस उड़ते परिंदे रुक जाते, इतनी खूबसूरत आवाज, और यानी कि रास्ते से गुजरते लोग रुक जाते थे, यानी कि उसकी आवाज सुनने के लिए ना ये रुक जाते। बाद ऐसा होता था कि स्पेशली लोग आते थे उसकी आवाज सुनने के लिए, वो तिलावत यानी कि कब करेगी। सुबह यानी कि अक्सर वो करते थे नमाज के बाद ना तिलावत कुरान पाक की। खैर वक्त गुजरता गया, वो ना किसी ने ना उसको को पढ़ाई दे दी कि ये पढ़ा कर। अब किसने दी ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पढ़ा कर। वो ऐसा ना इन पढ़ाइयों के चक्रों में पड़ गई, कभी कुछ पढ़ रही कभी कुछ। वो ऐसा यानी कि वो स्टूडेंट कहता है कि ना जैसे हम डेली आते हैं ना उसको पढ़ने के लिए, तो उसका रवैया चेंज होता जा रहा था। यानी कि वो हमें डांटती मारती इस तरह का, यानी कि वो दिखा करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, वो तो ना उसने यानी कि ना हमें मना कर दिया कि आप लोग ना हमारे पास आया ना करे पढ़ने के लिए। वो कहते हैं कि हम बड़े परेशान हुए कि ये कि हमने घर वालों से बात की, भाई मैंने मना कर दिया कुरान पाक पढ़ने से। खैर वो ना इस तरह की होगी कि उसने बाल खुले छोड़ने और गलियों में चक्कर लगाने, कभी इधर भाग रही है कभी उधर। और जो स्टूडेंट था ना उसकी वालदा के पास अक्सर वो आया जाया करती थी ना। वो कहती है कि उसके बाद आना, बात सही करती थी, जब जैसे उसको उठ के उसने जाना वही उसने वो कभी बाल हंस रही है कभी बाल खींच रही है, इस तरह की वो अदाएं करती रहती। वो कहता है कि तकरीबन मैं 1 साल बाद या तकरीबन 1.5 साल बाद कहते हैं कि वो लड़की इस तरह, यानी कि देखा मैंने, वो समझ लो कि बाहर पैलियों में बैठी नजर आती थी। और जो बाइक से गुजरता था उसको इधर देख रहा है, आगे जाता वो आगे भी बैठी होती थी। वो इतना परेशान होता कि इस लड़की को तो मैंने वहां पे देखा है, तो इतनी जल्दी बाइक पे हुई, वो तो थी वैसे ही, तो इतनी जल्दी वहां पे कैसे पहुंच गई। ये अक्सर लोगों ने देखा, कभी उधर बैठी हुई थी, वो वहां से देखना तो वो आगे बैठी हुई थी। कहते वो बड़ी परेशान हो गया, यानी कि यार ये घर वाले तो परेशान पहले ही हो गए थे कि यार हमारी बच्ची को क्या हुआ है। खैर करते करते वो लड़का जो उसका स्टूडेंट है कहता है मैं उसका कोई हल नहीं कर सका। मैं भी हो सकता है उसके घर वाले दिखाते होंगे कहीं या क्या, कहते नहीं। लेकिन माशाल्लाह भी वो कहते बुढ़ापे में हो गई है, बूढ़ी हो गई है, खूबसूरती वैसी उसकी बहाल है कि वो उसमें कोई कमी पेशी नहीं आई। लेकिन ये है कि ना उसका कोई इलाज नहीं कर सका। तो बात करने का ये था मकसद कि प्रोफेसर साहब उस लड़की को क्या मसला था कि माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रही, इतनी अच्छी आवाज है, एकदम से उसकी ये सारे कुछ चेंजिंग कैसे आ गई। ये पूछा उसमें क्या चीज थी जो उसको गैप भी कर देती। गैप से मुराद इधर बैठी वो आगे चली जाती, 1 मिनट में वहां पे चली जाती। हाँ, इसमें अब जो आप बता नहीं रहे, देखिए कुरान हाफिज है, इसमें एक सवाल गौर करना है इसमें आपने ये पूरी बात का। आप देखें, मैंने आपको क्या कहता हूँ, बुराई और अच्छाई बात होती नहीं, दो जंगे बुराई और अच्छाई के चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ बुराई कितनी पावर से पिक किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, कुरान हाफिज तिलावत करती थी, परिंदे भी रुक जाते थे, उसकी आवाज छोटी बात नहीं है जी माशाल्लाह, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद लोग इसकी तिलावत जब सुनते थे वो भी बेताब होकर और खुशी के लहर में बैठकर सुनते थे, ठीक है नहीं। क्यों?
उसकी अंदर कितनी बेस थी, कितनी कुरान की पूरी एक तलफ़्फ़ुज़ की पावर थी जो अगले बंदे को अपनी तरफ खींच लेना तिलावत कर कर। ऐसा ठीक है, मामला तो तभी होता है ना जब कि कुरान पाक से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो मोहब्बत और हो। दिल से तिलावत की जाए। हाँ बिल्कुल, कुछ शक नहीं। ठीक है, नहीं अब देखो, अब वो उसने क्या कहा, सबको रोकती गई जी अब मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना, मैंने कुरान नहीं पढ़ाना। ठीक है, करते करते वक्त ऐसा आया, वो पागलों जैसा बाल खोल लिए, चलना शुरू कर लिया, उधर जाना शुरू कर लिया। फिर उन बंदों ने जो देखा उन्होंने कहा जी जहाँ मोटरसाइकिल पे गुजर के गए बैठी है, आगे जाकर देखा तो वो फिर बैठी है। वो परेशान हो गए, यार इतनी मोटरसाइकिल पे जाते हुए मुझे 3-4 मिनट लगते हैं, ये 3-4 मिनटों में वहां पे पहुंच गई है, ये क्या है। ठीक है, अब कितनी सोच में पड़ गए हैं। अब देखो इसके अंदर, अब देखे अगर होती पाक चीजें होती, उन्होंने क्या करना था, बुजुर्ग होते उन्होंने क्या कहना था, पढ़ाई करते रहे, दुनिया भी सुने और हम भी सुने। ठीक है, मोहब्बत की लहर, वो उन्होंने क्या करते ही जाए। लेकिन वहां पे क्या हुआ है, तो रुक गया है। पता नहीं वो बच्ची को देखे, अभी ठीक है बुढ़िया औरत है, लेकिन हमारे लफाजों में अभी वो बच्ची है। क्यों, वो बुराई की गिरफ्त में आ गई है, बुराई ने पकड़ लिया है इसको, बुराई ने देने कुरान भी छुड़ा दिया है पढ़ने के लिए, नमाज भी छुड़ा दी है। देखो उसके बाद रोजे भी रखती होगी, देखो किस उसकी फील्ड होगी, वो रोजे भी छूट गए हैं सब कुछ। आज क्या है उसको खुद नहीं पता, मैं गंदगी में बैठी हूँ, क्या नहाना है क्या नहीं है, तो कुछ भी इससे नहीं। ये है कि इससे सर ये तो नहीं है कि मतलब उसकी उस पे किसी ने वार किया हो या उससे कोई ऐसी गलती हो गई हो कि यार जिसका वो देखिए, मैं अदालत एक अदा कर आपको रही। वो एक बात लहदा है। जी, ठीक है, नहीं गलतियां इंसान से ही होती हैं। हाँ वो वो तो है। ये भी है ना कि अभी आजम भाई ने जैसे वो बताया ना कि जब वो ये सब कुछ करती थी, जब रुक जाते थे तो फिर एक दिन किसी ने उसको पढ़ाई दी थी, तो उसने जब वो पढ़ाई पढ़नी शुरू की तो उसके बाद उसको ये भी मसला भी शुरू हुआ ना कि वो पढ़ाई शुरू कर दी, फिर ये सारे सिस्टम शुरू हो गए। वो बुराई की पढ़ाई थी ना, जैसे मैं उस्ताद जी नहीं बता रहे हैं। मैं नहीं नहीं बुराई की पढ़ाई नहीं, मैं कब नहीं आप, मैं आपको वो बात नहीं है, पता क्या बात है, मैं पहले एक बात सिर्फ कुरान पाक की कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक सिर्फ मेरी टीम है आप, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ अच्छाई बुराई की। हम यहाँ पे बैठे शैतानी ताकतों की बातें करते रहते हैं, फिल्मों में देखते हैं शैतानी बातें, शैतानी चीजें आ गई, शैतानी जिन्न आ गया, ये ऐसे आ गया ऐसे आ गया। ठीक है, हकीकत जो बात है नहीं वो क्या है, अच्छाई और बुराई की। अच्छा ये और बराबर। इंसान के ऊपर भी अच्छाई दी गई है, बुराई दी गई है, आपके हाथ पे जो मर्जी कर ले आप, या अच्छाई की तरफ चल पड़े या बुराई की तरफ चल पड़े। जी, ठीक है, ऐसे वो जिन्नात को भी दी जाती है। ठीक है, वो जिन्नात के हाथ में वो अच्छाई की तरफ चले जाए या बुराई की तरफ चले जाए। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल बुराई में इस्तेमाल होती हैं, वो अपना रूप ही बुराई में रखती है इस्तेमाल। ये क्या है, इसके ऊपर देखो एक बुराई का साया आया है। ठीक है, वो साया आया, साये ने वो नहीं देखा यार ये लड़की कुरान भी पढ़ रही थी, मैं क्यों रुक गया, वो उठाकर बाहर फेंकना चाहिए था जी, लेकिन नहीं रुका, वो उसके ऊपर हैवी हो गया। ठीक है, वो आपको पोजीशन की बात बता रहा हूँ जहाँ अच्छाई और बुराई की बात हुई है, तो मैंने इसलिए आपको बताई। जी, जी, ठीक है, और बकाया दूसरे नंबर पे कैसे उन्होंने बात बताई जी, वो अपना किसी ने पढ़ाई दी, अब ये नहीं पता वो किस किस्म की पढ़ाई दी गई है, किस किस्म की बात कही गई है। अगर वो सच्ची लड़की, इसकी लगन थी, मोहब्बत थी नूरी इलम की, देखिए कुरान नूरी इलम का है, तो वो कभी फिर वो नूरी इलम की ली होगी पढ़ाई, वो दूसरे इलम की नहीं ली होगी, ये उसको पता है या उसके अल्लाह को पता है। ठीक है, या नूरी इलम की लिए या अपना ये शाही शाही के इलम की ली या बुराई के इलम की ली है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, वो उसको पता है। अब देखो उसके अंदर क्या मसला हुआ है, लेकिन मेरी नॉलेज में ये बात आती है यार, अगर वो इतना तिलावत करती है, नहीं इतना लगन है, मोहब्बत है कुरान पाक है, उसने कभी नूर इल्म के अलावा नहीं गई होगी। तो अगर बंदे किसी ने कहा होगा नहीं आप ये काले इल्म की ले लें या ऐसे करो, तो कभी नहीं सर करेंगे। इससे ये भी सवाल पैदा होता है ना कि ये जो काला इल्म वगैरह करते हैं ये कुरान पाक की आयतों को उल्टा पढ़ते हैं, ये तो वो कभी करेगी तो वो यार, अगर ये वो भी सवाल है। हाफिज है वो खुद पढ़ती है तो उसको तो
पता है ना सारे अल्फाज हाँ, का वो कि कभी नहीं करेगी। ये सीधे हैं, ये उल्टे हैं। हाँ तो वो कभी नहीं वो करेगी। तो उसने पढ़ा नहीं वो होगा, मर जाएगी, वो करेगी नहीं, वो नहीं पढ़ेगी। ठीक है नहीं। लेकिन उसने नूरी इल्म में लिया है। मैंने को पहले भी कहा था नूरी इल्म की ये ना समझे, ये नूरी इल्म हम कर रहे हैं, इसके अंदर वो परहेज वगैरह बहुत होते हैं, परहेज होते हैं, हर चीजों के होते हैं, फिर उसका पाकी पलीती का हर चीज देखनी पड़ती है, हर सड़क देखकर। ये वो मोकल है, आपको बताया बुजुर्ग हैं, ये कुरान के जो लफ्ज है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ठीक है, ये इसके मोकल होते हैं, इसके 7 मोकल हैं, जो 7 मोकल खड़े होते हैं, ये दरवाजे हैं। कुरान खोलने का पहले जो भी, जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे आप सूरत नहीं पढ़ सकेंगे। बेशक ऐसे ही है। या पढ़ लेंगे आप, ये कुरान पाक की समझ लो पहली चाबी है, चाबी है। ठीक ऐसी है नहीं, ये 7 दरवाजों की चाबी है, ऐसी है। ये खुलता दरवाजा, ठीक है नहीं। तो वो लड़की के मसला होगा, सिर्फ वो तालीम जो किसी ने भी दी होगी नहीं, पढ़ाई, वो उसके वो बैकअप नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा, उसने दे दी है, लेकिन वो चारी ने पता है किस मजबूरी से कर ली है। अब वो कितनी गिरफ्त में आ चुकी है, ये उसको पता है, ये उसको अल्लाह को पता है। बाकी अगर ये करेंगे, आजम से बात करेंगे, अगर वो लेकर आएंगे नहीं तो वो देखेंगे और उसको क्या मसला है। ये एक कहानी, एक राज है, जो राज उसको देखेंगे, फिर अपने नाज़रीन को ये बात बताएंगे, फिर शायद उसको बिठाकर भी दिखाएंगे, ये देखें ये वीडियो थी, ये औरत है, ठीक है, सही। वो कौन सा अमल करवाया है, जो कौन सी सूरत करवाई है, जो उसको ये बिल्कुल उसका दिमाग फेल कर दिया उसने। बुराई की तरफ छाई की तरफ जाना था, ले बुराई की तरफ गई है, जी। ठीक है नहीं, तो हर चीज छोड़ दी उसने, ठीक है जी। और कोई बात? यस। जी नाज़रीन, नाज़रीन ये जो आज़म भाई ने बात बताई है आपने सुनी है, और सारी बातें गौर से सुन ली आपने। नाज़रीन ये देखें, मुझे बहुत दिली दुख लगा है, क्यों वो लड़की जो कुरान पाक हाफज, परिंदे भी रुक जाते थे वो उसकी तिलावत पे, देखें कितनी मोहब्बत हो गई, वो कितनी मोहब्बत के जरिए एक एक लफ्ज़ को ऐसे निकालती थी जो एक परिंदा रुक जाता था। ये छोटी बात नहीं होती नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी जो इल्म करवाने, जो अगर जो उन्होंने बताया जी एक आदमी से वो उसने पढ़ाई की है, अब वो पढ़ाई का ये नहीं पता, वो छाई की पढ़ाई तो की होगी उसने, क्यों जहर वो काला इल्म तो नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्यों वो खुद इतनी तिलावत करती, खुद इतनी कुरान को अपने दिल में रखा हुआ है, तो वो कभी नहीं करेगी। लेकिन उसने नूर इल्म की होगी, लेकिन नूर इल्म की ऐसी की है पढ़ाई, नहीं किसी ने करवाई नहीं, लेकिन वो मेरे ख्याल में या उसको इतना पता नहीं था, अगले बंदे जो करवाता नहीं करवाता है, करता है, जो करवाता है उसको पता होता है, जो करता है उसको नहीं पता होता मेरे साथ क्या होना है। नाजरीन अब वो उन्होंने जब चिल्ला निकाला है, चिल्ले निकालने में जो मसला हुआ है, अब देखें नूरी इल्म को साथ लगी बुराई, बुराई ने कैसे कैच कर लिया अच्छाई को, क्यों उसने नमाज भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अब देखो बुढ़िया भी हो गई है, लेकिन फिर भी वो क्या बैठी है, अपने दिमाग हर चीज से रुक गई है, उसकी जिंदगी वो कहते हैं नहीं तबाह हो चुकी है। नाजरीन ये होती है बुराई, बुराई जो लाई जाती नहीं लैन, जो इल्म की चल जाती है, वो सोचती नहीं है तुम क्या हो, क्यों अगर जब तक वो चिल्ला निकालता नहीं, जो इल्म वाला देता है, जो पीर दे या इल्म वाला दे, नूर इल्म दे, वो क्या करेगा उसको, जो अगर नूर इल्म का देगा नहीं तो वो उसको पूरा कंट्रोल रखेगा, क्यों बुराई टच ना करे। अगर थोड़ी वो कमी पेशी कर लेगा तो वो बुराई टच कर लेगी, जब टच हो जाएगा तो वो उसके अंदर वो ग्रिफ हो जाएगी, वो बंदा या पागल हो जाएगा या अपना, ज़्यादातर चांस होते पागल, तरक्की में बहुत कमी होती है। तो नाज़रीन ये बच्चे के साथ भी ये चीज़ हुई है। बाकी इंशाल्लाह ये आदम से बात करेंगे हम कि अगर वो औरत ले आए तो इसको देखेंगे इसके अंदर एक क्या राज है, वो राज आपको बात बताई जाएगी। जो उसके ऊपर देखिए आप कितनी एज हो गई सी, तकरीबन वो क्या भाई कह रहा था कि उसकी 35-36 साल एज होगी, उसके 2-3 बच्चे हो गए हैं, तो उसके बचपन की बात है, तकरीबन वो होगा तकरीबन 6-7 साल का, उसके पास ज्यादा सपारा पढ़ने के लिए। तो आप देख लें खुद ही, वो उसको 10-12 साल का भी हो तो अभी तो 55 के करीब उम्र होगी चलो उसकी। 60 या 55-50 के इतनी ये लगा लें आप, शादी ठीक है। से बाद ये मामला हुआ उसका। नहीं नहीं, उसकी तो शादी हुई नहीं हुई ना नहीं लड़की है। की। वो लड़की बच्चा के था ना, बाद। तो लड़की की शादी नहीं थी, लड़की भी तब वो तो उसके पास 24 साल की थी। अच्छा अच्छा ठीक हो। ठीक, चले वो देखे आप देखते हैं, वो अगर ये 50 की साल की हुई या 60 साल की, ये छोटी बात नहीं होती, देखें उसकी जिंदगी तो तबाह हो गई है। अब
जो किसी ने पढ़ाई दी वो सुकून से बैठा होगा, लेकिन वो किसने की उसका हाल देखो क्या है। नाजरीन, अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ से बचना चाहिए। कोई भी आपको कोई अमल दे या कुछ इला दे, कोई कभी ऐसे कभी ना करना। नाजरीन, ये देखें, ऐसे बहुत मसले होते हैं, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये छोटी बात नहीं होती, ये वो नहीं चीज़ें हैं जो आप पकड़ लें। ये कोई जानवरों को बच्चे नहीं हैं, ये जन्नात है, ये इल्म है, एक इल्म का एक जाल है जो राज है इसका। तो राज ऐसे नहीं मिलते, इसके अंदर चला जाए तो पता नहीं इंसान कहाँ अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लेता है। तो नाज़रीन, ये आप कंट्रोल करना, कभी ऐसी किसी के पीछे लगकर ये बात कभी काम ऐसे ना करना। आप उनको ही कहें जो ही अगर आपके पास ताकत है आप करें, लेकिन आप कभी ये कामों में ना पड़ना। ये जीफे वगैरह करने, इस्तारा निकालना, ये कभी ना ऐसे करना है। इनका कोई पता नहीं होता कहाँ पे रुख टच हो जाए और कहाँ पे आपको बुराई टच कर ले और आपको बुराई की चीज़ें आपके ऊपर आ जाएं तो आपको संभाले ना जाएं तो आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये आपने कंट्रोल करना है। बाकी ये अब ऐसे लफ्ज़ से बड़ी परेशानी हो गई ये बात सुनकर, तो दिल दुख भी लगा है। क्यों, छोटी बात नहीं है ये, कुरान हाफ़िज़ की और के साथ क्या हुआ है। बाकी अब हमें इजाज़त दें हमारी टीम को और हमारा और मुझे भी। और बाकी कोई ऐसा लफ़ाज़ नहीं कह सकता मैं आपको जो आप लाइक भी करें या सब्सक्राइब करें, नहीं, बस दिल नहीं कर रहा है। बाकी अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।